हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, फाल्गुन मास चल रहा है और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फाल्गुन मास में होली के 8 दिन बाद जो अष्टमी आती है उसे शीतला अष्टमी या बासोढ़ा अष्टमी के नाम से जानी जाती है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शीतला अष्टमी कब है, शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है तथा इससे संबंधित कौन सी व्रत कथा प्रचलित है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। शीतला अष्टमी को बासोढ़ा अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। हर साल चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी या जिसे बासोढ़ा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 25 मार्च दिन शुक्रवार को बासोढ़ा के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। उनको बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। शीतला माता की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। छोटे बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। होली के बाद से मौसम में होने वाले बदलावों के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी शीतला अष्टमी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने शीतला माता को सृष्टि को आरोग्य रखने की जिम्मेदारी दी थी। गर्मी और रोगों से मुक्ति के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। तो आइए जाने कि शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार चैत माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 मार्च को देर रात 12:09 पर हो रहा है। इस तिथि का समापन 25 मार्च को 10:04 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर शीतला अष्टमी व्रत या जिसे बासोढ़ा अष्टमी कहते हैं ये 25 मार्च को होगी। शुक्रवार के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और इस बार शीतला अष्टमी या जिसे बासोढ़ा अष्टमी कहते हैं इस बार वो भी शुक्रवार को ही पड़ रही है। इस वजह से इस बार की शीतला अष्टमी बहुत ही फलदायी है। शीतला अष्टमी को पूजा के लिए आपको 12 घंटे से अधिक का समय मिल रहा है। 25 मार्च को शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 6:20 से लेकर शाम के 6:35 तक रहेगा। आरोग्य प्रदान करने वाली देवी मानी जाती हैं शीतला माता। वे लाल रंग के वस्त्र पहनती हैं। वे 4 भुजाओं वाली माता। वे अपने इन हाथों में नीम के पत्ते, कलश और झाड़ू धारण करती हैं और गधे पर सवार होती हैं। नीम के पत्ते, कलश, सूप और झाड़ू स्वच्छता के प्रतीक। इन लोगों को किसी प्रकार के त्वचा संबंधी रोग होते हैं वे विशेष तौर पर शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं। जो लोग शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं और शीतला माता की पूजा करते हैं उनके परिवार के सदस्य हमेशा सेहतमंद रहते हैं और निरोगी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शीतला अष्टमी से संबंधित कौन सी व्रत कथा है उसका भी श्रवण करते हैं। एक गाँव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति की 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में जब शीतला अष्टमी का पर्व आए तो घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया जाता है। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा या बासी भोजन कर लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और हमारे बेटे अभी छोटे। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने पुष्पों के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप तरीके से बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की व्रत कथा सुनी। सास तो शीतला माता के भोजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडे भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटे को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसे बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से ऐसा हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों के लिए शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए आप मेरे घर से निकल जाओ और बेटे को जब तक जिंदा और स्वस्थ लेकर ना आना तब तक घर पे ना आना। अपने मृत बेटों को टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खिजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी, शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास जाकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जू के नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया।
उन लोगों ने कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया, वैसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के अभी तक दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा, तुम दोनों पापीन हो, दुष्टी हो, दुराचारी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं। शीतला अष्टमी के दिन ठंडा भोजन के बजाय तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माता जी का वंदन किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्ट कृत्य अब हम कभी नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए हैं। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र माह में शीतला अष्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने जैसी अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। शीतला अष्टमी और शीतला अष्टमी का व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। तो आइए दोस्तों जाने कि शीतला अष्टमी की पूजा कैसे करें। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गला घोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। शीतला अष्टमी और शीतला अष्टमी का व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का नाम शीतला कहा गया है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। तो आइए दोस्तों जाने कि शीतला अष्टमी की पूजा कैसे करें। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है तथा प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गला घोटू, बड़ी माता, छोटी माता, तीव्र दाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की आराधना पूजा से दूर हो जाते हैं। इस दिन शीतला स्त्रोत का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ित के लिए हितकारी है। स्त्रोत में भी स्पष्ट उल्लेख है कि शीतला दिगंबर है, गंधर्व पर आरूढ़ है, शूप, मार्जनी और नीम पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माँ का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। एक दूसरी कथा के अनुसार राजा के इकलौते पुत्र को चेचक निकली थी। उसी राज्य के एक काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी। काछी परिवार बहुत गरीब पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाली सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखता था। नियम से भगवती की पूजा होती। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में तो ना तो छौंक लगता और न ही कोई तली भुनी वस्तु खाई जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता और न चेचक वाले अपने लड़के को देता। ऐसे करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को चेचक का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सप्तचंडी का पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता था कि उस लजीज भोजन की सुगंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। चेचक के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। चेचक की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अज्ञानतावश राजा यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी चेचक निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच भी पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई।
श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम्हारी सेवा अर्चना से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यही है कि तुम यज्ञ के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ठीक हो जाएगा। विधि विधान समझाकर देवी अंतर्धान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था करा दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी शीतला अष्टमी की व्रत कथा, पूजा का शुभ मुहूर्त और शीतला माता की पूजा विधि। विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का निवारण भी होता है। तो दोस्तों, ये थी शीतला अष्टमी की व्रत कथा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.